नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को कस्तूरी के बारे में बताऊंगा। कस्तूरी क्या होती है, कस्तूरी कहाँ पाई जाती है और कस्तूरी का इस्तेमाल किन किन कामों में प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी मुश्क भी कहा जाता है। कस्तूरी एक हिरन में से उसके नाभि के पास एक गांठ जैसी उभर के आ जाती है। उसको निकालने के बाद उसमें छोटे छोटे काले काले रंग के छोटे छोटे दाने आपको मिलेंगे देखने को। बहुत खुशबूदार, खुशबू से भरी हुई होती है। वो होती है कस्तूरी, जो हिरन की नाभि के पास मिलती है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं कुछ बातें कि कस्तूरी क्या है। कुछ इस इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम धर्म से एक वाकया जुड़ा है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने जमीन पर भेजा, जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजा, तब वो जब जमीन पर आए तो उनको उनका जन्नती पोशाक भी नहीं दिया गया था। तो उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। एक अंजीर के दरख्त से, एक अंजीर के पेड़ से उन्होंने कुछ पत्ते तोड़कर अपने लिए कपड़े बनवा लिए और दूर कहीं एक मायूस से बैठे हुए थे आप। वहां से अचानक एक हिरणों का झुंड गुजरा। हिरन का झुंड जो होता है वो वहां से गुजरा। हिरन के झुंड ने देखा कि हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ एकदम खामोशी से बैठे हुए हैं, क्या बात है। चलो चलकर उनसे पूछते हैं, शायद हमें अल्लाह पाक का यह हुक्म है कि हम जाए और उनको खुश करें। हम उनके पास गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा कि आप मायूस क्यों हैं, हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं। वो थोड़ा मुस्कुराए। हजरत ने कहा कि आप मेरे पास क्या करने आए हो। तो उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह पाक ने भेजा है। हिरणों के झुंड ने कहा कि हमें आपके पास अल्लाह पाक ने भेजा, शायद आप खुश हो जाए। इस बात पर उनको हंसी आ गई, वो खुश हो गए और उन्होंने खुश होकर उनको अंजीर के दरख्त यानी पत्ते खाने को हिरणों को दे दिए। उन्होंने हिरणों की पीठ थपथपाई। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ हिरणों की पीठ पर रखा, वो अचानक उनका शरीर बदल सा गया। यानी ये सिर्फ नर में पाया जाता है, मादा हिरण में ये बिल्कुल नहीं पाया जाता। नर हिरण में ही कस्तूरी मिलती है। अचानक उनके शरीर में एक बदलाव आ गया हिरण के, और वहां अंडकोश की जगह पर, नाभि के पास, वहां पर, मुश्क का मतलब भी हिंदी में, संस्कृत में अगर देखा जाए तो अंडकोश है। तो कस्तूरी वहां हिरण की नाभि के पास पाई जाती है। उसको ये नहीं पता कि कस्तूरी उसी के पास, खुशबू उसी के पास है, फिर भी वो उसी कस्तूरी के चक्कर में घूमता फिरता है, मारा मारा जंगल में फिरता कि ये खुशबू आ कहां से रही है, लेकिन उसे इसका ज्ञान नहीं होता कि कस्तूरी की खुशबू उसी के पास से आ रही है। उस हिरण का झुंड जब आगे बढ़ा तब दूसरे हिरण के झुंड ने देखा, कहा कि आप लोग अजीब हो गए, खूबसूरत दिख रहे हो, खुशबू भी आ रही है, हमें आप बताइए कि आप ये खूबसूरत कैसे हुए। तो उन्होंने कहा कि वहां एक पेड़ के नीचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, आप लोग भी जाइए, आप लोग भी उनसे मुलाकात करिए। तो ये हिरणों का झुंड वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको अंजीर खिलाया, अंजीर के पत्ते खिलाया, फिर उनके भी पीठ पर हाथ रखा। वो खूबसूरत हो गए, उनका भी जिस्म और आकार और आंखें बहुत खूबसूरत हो गई, लेकिन कस्तूरी उनको नहीं मिली, क्योंकि कस्तूरी हर एक हिरण में नहीं पाई जाती। उसकी जातियां, प्रजातियां अलग अलग होती है। जिसके दो दांत, जिस हिरण के दो दांत आगे की तरफ यानी जबड़ों से बाहर झांकते हुए नजर आते हैं, उसी के पास कस्तूरी मिलती है। कस्तूरी का तंत्र में बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। तांत्रिक प्रक्रियाओं में, साधनाओं में, यंत्र बनाने में विशेषकर कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी कोई मामूली नहीं है। ये 15,000 रुपए ग्राम से लेकर 70,000 रुपए ग्राम तक मिलती है बाजार में। सबसे पहली बात, कस्तूरी को ये लोग जिंदा नहीं निकाल सकते। हिरण को मारने के बाद ही वो लोग कस्तूरी निकालते हैं। जब कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है तो वो उसके अंदर चिपकी हुई होती है, बालों का एक गुच्छा सा होता है गोल, उसके अंदर लाल लाल रंग के दाने से होते हैं। जब तक वो हिरण से जुड़ी हुई होती, जैसे ही वो उसको काट के निकालते हैं, वो दाने अपने आप काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहली बात, बाजारों में आजकल आपको 8 प्रकार की कस्तूरियां बेचने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, जो बेचते हैं। सांड में भी कस्तूरी पाई जाती है, बतख में भी पाई जाती है, और हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, फ्रांस, ब्रिटेन, कई ऐसी जगहों पर
8 प्रकार के जानवर बताए गए जिनमें कस्तूरी के जैसी सेम टू सेम महक आती है। बतख में, सांड में, बैल में, मगरमच्छ में और अन्य तरह के जानवरों के अंदर भी कस्तूरी पाई जाती है, लेकिन वो कस्तूरी इतनी खासकर नहीं होती जितनी की कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। इसका प्रयोग ज्यादा करके इत्र बनाने में भी किया जाता है, परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि ये बहुत महंगा उत्पाद है और इसको ज्यादा करके ये आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर गल्फ कंट्री में आपको ज्यादा करके हिरने देखने को मिलेगा, वहां इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसी जगह पर है जहां पर हिरने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो हिरणों को मारना, हिरण को मारना पाप है। अगर आप ये गलत सोच रहे हो कि उसको मार के कस्तूरी प्राप्त की जाए तो गलत है, बाजार में आसानी से मिल जाती है, लेकिन अब उसकी पहचान कैसे करें कि वो असली है या नकली है। हर आदमी कहीं ना कहीं लुटता जरूर है। आज एक नकली कारोबार, पैसों की दुनिया बनी हुई है, जहां जाओ वहां कितना भी दे दो पैसा, कुछ चीज आपको जल्दी ईमानदारी से देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कस्तूरी के बारे में मैं आपको बताता हूं। आपको एक, जैसा आपने देखा होगा लघु नारियल, उस पर बालें निकली होती है, उसी तरह से एक नारियल होता है, मैं उसको आने वाले अपने वीडियो में बताऊंगा। उसके अंदर भी खड्डा करके काले रंग के चाय पत्ती के दाने के आकार के छोटे छोटे डाल देते हैं, उसमें खुशबू अतर वगैरह डाल देते हैं, बोलते हैं लो ये कस्तूरी है। तो अगर आपको इनसे बचना है तो मैं आपको इसका प्रयोग बताता हूं। एक लहसुन ले लो, लहसुन, गार्लिक ले लो आप, उसमें एक सुई डाल दो अंदर आर पार, और फिर सुई को बाहर निकालो। उस सुई के अंदर जब अगर आपके अतर लगा, ये गार्लिक लगा होगा, तो उसको आप कस्तूरी के अंदर डालें और फिर थोड़ी देर के बाद बाहर निकाले। कस्तूरी का गुच्छा आपके हाथ में लेके आप उसमें डालें और बाहर निकाले और सूंघ के देखें। अगर आपकी लहसुन की खुशबू नहीं आ रही है तो समझ जाइए वो कस्तूरी ओरिजिनल है। अगर वो कस्तूरी आपने उसमें गार्लिक डालने के बाद आपने उसके अंदर, उसके बाद भी आपको खुशबू आ रही है या आपको लहसुन की खुशबू आ रही है तो समझ आइए वो कस्तूरी असली, क्योंकि कस्तूरी इतनी गर्म होती है कि अगर आप उसको खोल के डायरेक्ट सूंघने की कोशिश करोगे तो आपके नाक से खून भी बाहर आ सकता है, जिसे कहते हैं नक्सीर का फूट जाना। आपकी नाक में से खून बहना शुरू हो जाएगा। कस्तूरी अगर सामने वाले ने पकड़ा है दूर तो वो 10 फुट पे भी खड़ा होगा, अगर वो अपना हाथ वहां रगड़े, आप अपना हाथ यहां रगड़ो तो भी आपके हाथ में खुशबू आ जाएगी। कस्तूरी का प्रयोग यंत्रों में ज्यादा कर किया जाता है, तंत्र साधनाओं में भी किया जाता है, तांत्रिक प्रक्रियाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी का तंत्र में प्रथम स्थान माना गया है, सबसे बड़ा स्थान। कस्तूरी यानी मुस्क, जिसे मुस्क भी कहते हैं। उर्दू अरबी जबान में इसे मुस्क कहते हैं, हिंदी में इसे कस्तूरी कहते हैं। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कई साधनाएं ऐसी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा मेरे वीडियो के माध्यम से कि कैसी कैसी भूत प्रेत साधना है, जिन्नात साधना है, पेताल साधना है, उसमें कैसे कस्तूरी का हम प्रयोग करें, या दैविक साधनाएं हैं उसमें हम कैसे कस्तूरी का खुशबुओं का प्रयोग करें। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसका महत्व क्या है और इसका इस्तेमाल हम किन किन कामों में कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का मतलब होता है हमारे साथ जुड़ना। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किया तो जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके YouTube मोबाइल पे वो आपको पहले पेज पर दिखाई देगा। इसका मतलब सब्सक्राइब का मतलब है जुड़ना, हमारे साथ जुड़िए। ऐसी और भी वीडियो और भी चमत्कारी वस्तुओं के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।